Hello friends, today I'll be talking about Equally Guaranteed to All Without Regard, curated by Johnny ML. And right now I'm standing inside the Visual Art Gallery located inside the campus of India Habitat Center, New Delhi. आज जिस एग्जीबिशन के बारे में बात करेंगे वो ग्रैंड एग्जीबिशन है. 50 आर्टिस्ट्स, सीनियर and junior artists exhibiting together. This exhibition has been put up by Kanu Behra and he was supported by lot many artists, especially by Asit Kumar Patnaik. The works are of lots of contrast. बहुत तरह के सोच यहाँ पे है, बहुत अलग किस्म के सोच यहाँ पे है और एक सोच दूसरे सोच के साथ कॉन्ट्रास्ट में भी है, कुछ ब्लेंड भी कर रहे हैं. बट ईच आर्ट वर्क इज़ ऑक्यूपाइंग इट्स ओन स्पेस. इट हैज़ इट्स ओन स्पेस, इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. There were artists like Anandamay Banerjee, Asit Kumar Patnaik, Anup Kumar Chand, Anant Nikam, Brij Mohan Arya, Dharmendra Rathore, Dattatreya Apte, Hanuman Kamli, Jatin Das, Krishna Setti, CS, Pramod Barua, Tapan Das, Yusuf, and there were younger artists like Anil Kumar Bodwal, Panita Sahu, Arita Singh Rajput, Ajinkya Mohan Shirodkar, Ekta Sharma, Deepali Nandi, Himmat Gairi, Jintu Mohan Kalita, Kanu Behra, Kajal Singh, Malti Sharma, Ravi Prakash, Nirja Peters, Rahul Dhiman, Rahul Ushwara, Rakesh Sadhak, and many more. Endless names. 50 artists were there. And as you can see, the work speaks for a lot of things. Nature, human being, its relationship with that, with each other. यहाँ इस एग्जीबिशन को देख के मुझे ये लगा कि काफ़ी सालों बाद मैं एक अच्छा एग्जीबिशन देख रहा हूँ. एक I felt complete. I felt satisfied. I felt energized. वाकई में पूरा एग्जीबिशन हॉल एनर्जी से भरा हुआ था. एंड द ओपनिंग डे वाज फैबुलस. इससे आगे और बहुत कुछ आप देख पाएंगे. ऑल द गेस्ट्स, ऑल द इनवाइटीज वर देयर and you will be listening to the artists talking about the art and their journey. So stay with Artkeeper, support Artkeeper. कहीं मत जाइए, साथ रहिए, पूरे वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा.
हाँ, मैं असित कुमार पटनायक बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में मेरा 21 साल हो गया और बहुत दिन बाद एक ऐसे कॉन्सेप्ट का शो जो कि यंगस्टर्स और कुछ वेल नोन आर्टिस्ट को मिला के किया गया है और मुझे अच्छा लगा यहाँ पार्टिसिपेट करके। और बहुत जो यंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों का काम देखने से नहीं लग रहा है कि वो लोग बहुत ही यंग है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शो जो भी आया विजिट किया वो कम से कम 1 घंटा तो लगाया सबका काम देखने में, जानने में, आर्टिस्ट को अच्छे से जाना। तो बहुत अच्छा लगा, गैदरिंग अच्छा रहा ओपनिंग का और बहुत बाहर भी इसका अच्छा रिव्यू मिल रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है। तो इस शो में मैं ये 2 काम लगाया और इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ मेरा जो स्टाइल है उसको ही बरकरार रख के मैं एक उसका एक्सटेंशन बनाया। मेरा जो स्टाइल है सेमी रियलिस्टिक फिगरेटिव वर्क है और इसमें भी मैं वुमेन को एम्फसाइज दे के काम किया। तो एक नारी जो कि उसको फ्रीडम चाहिए, वो हर तरह का काम करने के लिए काबिल है, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, वही मैं दिखाया। और लेकिन जब कोई कंपेनियन है, साथ में किसी के साथ बॉन्डिंग है तो एक सिक्योर फील करती है और बहुत आसानी से सारे काम कर पाती है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट लेकर अभी इसमें थोड़ा चेंज ला के किया, ये लोगों को बहुत पसंद आया। और मेरा 2 फ्रेंड अचानक यहाँ मिले, जो फ्रेंड तो नहीं थे लेकिन वो मेरा काम को फॉलो कर रहे थे। वो पेरिस से आए, अचानक मिले यहाँ। ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा ये रहा यहाँ एक्सपीरियंस। अचानक आके वो शायद 2-3 साल से मेरा काम को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने आपके बारे में बोला भी है कैमरे में? हाँ जी, तो कुछ बोले हैं, मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। आप लोग सुनिएगा। थैंक यू। थैंक यू। So I'm from France. I studied artistry a little bit. I worked in Louvre. It's called École du Louvre. It's a school of teaching artistry. But I did not study at all Indian art, contemporary art. And then when I came to India, I had absolutely not much knowledge about it. And when I saw this art, it was really un coup de cœur. I really loved it very much. And we came here today randomly. And when I saw that this painting were there, I just showed to my sister and she said, "Oh, look at it." And then more of that, we were lucky the artist was there. So it was a blessed day. I'm so happy to have seen it in reality, and I've discovered even more today. So it's a great pleasure. I've been following your art for quite a while. I first saw them about last year in Nîmes in France. We were researching some Indian artists, Indian art scene, and saw, and we were say, wow, this is so different from all the other Indian artists. There's lots of you can see lots of classical imagery in it, lots of in the classical tradition, and the colors and the themes are unbelievable. The texture, it's really I think it's for us, for me at least, the most prominent Indian modern master. It's a privilege to see your art and meet you in person. Thank you. हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कान्हा बेहरा, मैं रहने वाला उड़ीसा से हूँ। बेसिकली मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, काम करता हूँ और केम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंद्रपुरम में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। और ये इक्वल गारंटेड ऑल यूथ रिगार्ड ये शो का ऑर्गेनाइजर मैं और राजेश सिंह दोनों मिलके इस शो को ऑर्गेनाइज किए। और इसमें हमारा 50 आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, इन सारे आर्टिस्ट इंडिया से है और 19 इन्वाइटिंग आर्टिस्ट और 31 पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट है। और उसमें 3 कैटेगरी का वर्क है, पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग। वंडरफुल वर्क है। प्लीज विजिट इंडियन हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, विजुअल आर्ट गैलरी।
थैंक यू सो मच। मेरा नाम रिजवान आर्या है और मैं मध्य प्रदेश से। मैं पिछले 25 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ और नेचर और ह्यूमन बीइंग्स की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। मेरे स्टूडियो में मैं आए दिन कुछ नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता हूँ और मेरा मकसद रहता है कि जो मुझे दिखता है उसे वैसे ना बना करके जो मैं देखना चाहता हूँ वैसे उसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये शो बहुत सुंदर शो है, बहुत ही अच्छा शो है। शो में 30 यंगर आर्टिस्ट हैं, 20 इन्वाइटी आर्टिस्ट हैं और काम का जो सिलेक्शन किया है वो बहुत सुंदर किया है। मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। इस एग्जीबिशन में मेरे 2 चित्र प्रदर्शित हुए हैं, लगे हैं। एक पेंटिंग है काइंड ऑफ लाइफ और ये पेंटिंग है लाइट ऑफ लाइफ। इसमें जीवन में जो रोशनी है उस रोशनी को जो पहला सोर्स था लाइट, एक पुराना इस तरीके का जो लैम्प होता था उसको लेकर के मैंने नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ उस लाइट को पेंट करने की कोशिश की है। जीवन में खुशियों के लिए सोचा है, तो इसमें शीर्षक किया है लाइट ऑफ लाइफ, इस्तेमाल किए हैं और आप देख सकते हैं। This is such a wonderful show here, equally guaranteed to all without regard, organized by Karna Behra and Rakesh Singh. Such a beautiful, eclectic combination of artworks of upcoming, promising contemporary artists along with the senior invited artists of great name and standing. And to bring them all together, thread them together in one necklace like pearls. Each artwork here is amazing. Do visit the show and enjoy it. The show is on till the 24th. It opened yesterday and it was a grand opening, and thank you for the response from all the friends in our fraternity. Thank you very much Karna Behra especially for organizing such a beautiful show. This is Nijal Chandna Peters. और मैं आदित्य सिंह राजपूत, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। ये मेरा आर्ट वर्क है और मेरे अगर कॉन्सेप्ट है तो मैं डेली लाइफ को लेके काम करता हूँ। और इस शो में काना और राजेश भैया के थ्रू मैं जुड़ा था और यहाँ पे आके मुझे और भी नए आर्टिस्ट लोगों से मिलने का मौका मिला और सभी आर्टिस्टों को बहुत बढ़िया काम किया। ये इसका काम यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसका टाइटल है 2 दिन का मेला। तो ये भी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों है, उसी को लेके काम। मेरा नाम विकास चंद्र सेनापति, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा जो काम करने का जो जिस जर्नी के थ्रू मैंने विलेज लाइफ से सिटी लाइफ की तरफ आया हूँ, वहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ उसमें मैंने मेरे काम में दर्शाने की कोशिश किया हूँ। और यहाँ पे जो अभी जो शो है यहाँ पे बहुत सारे कलाकार है, सीनियर है, जूनियर भी है और उसमें से हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। दूसरे को काम को हम अभी कोविड के बाद देखने को नहीं मिला था, तो अभी बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उसी टाइम में बहुत प्रैक्टिस करके इस तरह से जो प्रेजेंट हुआ है काम, ये बहुत लंबे टाइम से हम दिखने को नहीं मिला था, जो दिख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये शो हमारा जो है 24 तक है, तो आप आइए और उसको एंजॉय करिए। हेलो, मैं रवि प्रकाश, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी दिल्ली में प्रेजेंट में मैं वर्किंग हूँ और मैंने अपने मास्टर्स जामिया मिल्ला इस्लामिया से किया है। कौन से सर? 2014 में, और बैचलर्स मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है 2012 में। तो अपने काम के बारे में बताइए। मेरे जो ये वर्क है इसका टाइटल है मदर नेचर इज इन पेन। इन पेन या जैसे कि ये एक फॉर्म है अर्थ का, उसका इस फॉर्म में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि
जो इसका दर्द है, कहने का मतलब आज के डेट में नेचर्स के साथ हम जो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है नेचर्स, ठीक है, उसका हमें जो रिएक्शन रिजल्ट्स मिल रहा है उसी के ऊपर मैंने किया है। जैसे इसके अंदर जो एक जड़ है, जड़ ये बता रहा था कि कभी यहाँ पे ऊपर में जंगल हुआ करता था, ठीक है, जंगल है वो सब कटते जा रहा है, और जो ये स्प्रिंग से ये दिखाने में उसके पेन होती है। कोई चीज़ को अगर हम निकालते हैं तो उसमें खिंचाव होती है, उसमें एक एनर्जी लगती है, तो उसी पेन को दिखाने के लिए मैंने स्प्रिंग का यूज़ किया है। ओके, हाँ, यही है मेरा मेन इस पे कॉन्सेप्ट। और मेरा जो वर्क कभी करता हूँ वो वायर में बेसिकली मेरा काम, वायर में काम करते हैं। वायर मीडियम में। अपनी डिप्रेशन का लगाया हुआ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी बड़े जी बताएं। मेरा नाम बोधराय बलदोत्रा हूँ। मैं जम्मू JNK से बिलोंग करता हूँ और मैं रिटायर्ड HOD JNK यूनिवर्सिटी जम्मू से हूँ। मैं जितना भी काम अभी तक कर रहा हूँ मैं सारा शीशम बोर्ड में कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, और मेरा जो इन काम में आप जो देख रहे हैं ये सीजन बोर्ड है। जब से आज से 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ काम, वो सीजन बोर्ड में है और आज तक फॉर्म में ही मैं काम करता हूँ हमेशा। ये जो एलिमेंट्स है मैं ये बाहर से नेचर से लेता हूँ, नेचर से एलिमेंट लेके उनको मैं इकट्ठा करके अपने ढंग से यहाँ लकड़ पर कार्विंग करता हूँ। और मेरा काम आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। इसका कोई टाइटल है इसमें? इसमें फिलहाल मैंने अनटाइटल रखा है। ओके, अनटाइटल मेरा नाम है इसका रखा हुआ। और ये एलिमेंट्स जो मैं ले रहा हूँ ये नेचर से मैं क्राफ्ट करता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं आप प्रैक्टिस? मैं ये कोई 30-35 साल से कर रहा हूँ। और ये आप जम्मू बेस्ड ही काम? जम्मू बेस्ड हूँ मैं, और जितना भी काम मैं कर रहा हूँ सारा मैं ऑब्स्ट्रक्ट फॉर्म में रील कर रहा हूँ। रिस्टिक मैं काम नहीं करता। तो रिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई फिगर बनाता है, कुछ बनाता है, मैं उनको थोड़ा हट के अपने लेवल पर काम करता हूँ। कोई और भी काम है? हाँ, मेरा और काम भी आप देख लीजिए इनको भी, ये भी सारा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट फॉर्म में है। ये मैं थोड़ा सा इसको बताया है, ये मतलब काम मेरा ये है, ये आप देखिए, ध्यान रखिए, इतना खूबसूरत है। और जो कंपोजिशन है वो सब टोटली बैलेंस है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो अनबैलेंस्ड हो। हर चीज़ बैलेंस करके मैंने सोच समझ के ही इस लकड़ को क्रिएट किया। और कुछ फॉर्म लकड़ से भी लेते हैं, जो हमारे बुड है उसमें से लिखने का उसके अपना ही एक करेक्टर होता है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। उसी को करेक्टर को हम लेकर हम यूज करते हैं। तो बाकी दूसरे देखो आप इनका भी, ये देखिए आप, ये कितना अच्छा खूबसूरत है। और आपके सामने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बुरी लगे, सब बैलेंस है, हर चीज़ बैलेंस है इसमें, हर चीज़ बैलेंस ला के मैंने इसको किया हुआ है। आपकी मेरे ये दो काम ये है मेरे। देखो आप इसको, ये सीजन बोर्ड का सीजन है, इसमें कोई भी मैंने दूसरों से कहा, ये मेरा अपनी क्रिएशन है। मेरी अपनी क्रिएशन, तब जब मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी ओन क्रिएशन है और मैं काफ़ी जगह एग्जीक्यूट किया है। तो अच्छा है, लोगों ने मुझे अच्छा ऑनर दिया है, अच्छे ढंग से मुझे प्यार दिया है और ठीक है। बाकी ये काम मेरा और एक चौथा काम है मेरा, वो भी आप देख सकते हो। इसमें देखो होल की है, मैं लकड़ को बैलेंस इसके ही एलिमेंट्स लेता हूँ, लकड़ से ही मैं करेक्टर लेके उस करेक्टर को ही मैं करता हूँ सारा, जितना भी है काम मेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका ये नहीं, मैं आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मीडिया वालों के जो आप आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है 2 लफ्ज़ बोलने का। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओके। नमस्कार, मैं निश्चय ठाकुर। मैंने अपना मास्टर्स कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया। वैसे मैं बेसिकली मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे पापा किसान हैं। जैसे कि आप ये वर्क देख रहे हैं, इसका टाइटल है टायर रेस और इसको मैंने आर्ट मटेरियल से ही बनाया है। और जैसे इसमें जो भी मीडियम्स हैं, जैसे मिट्टी का यूज़ किया है और पैरा और पैडी हस्क
मतलब जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल मटेरियल्स है उन्हीं सब का यूज़ किया हूँ। और बेसिकली मेरा थॉट ये है कि जो मैं इनग्रेव करता हूँ, पहले स्टार्टिंग में ये वर्क्स मैं डायरेक्ट वॉल को कार्व करता था, जो विलेज वॉल्स है उनको ही कार्व करता था और वीडियो और फोटोग्राफी के थ्रू दिखाता था, प्रेजेंट करता था। बट अभी मैंने सरफेस बनाना स्टार्ट किया है। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि मुझे वो रूरल वॉल को अर्बन वॉल पर प्रेजेंट करके वो अर्बन में एसेंस मतलब वो जो वॉल स्प्रेड करना आपके है। गांव में था उसको आप यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल तक लेके आए, राइट? बिल्कुल सर। और आपने एजुकेशन कहाँ से किया था? सर ग्रेजुएशन मैंने खैरागढ़ से किया था, IKSBB BFA। हाँ सर। और MFA कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। हाँ सर। और कौन से साल पास आउट हुए आप? सर 2021 में। 2021। और इसका टाइटल क्या है आपने इसका? क्या बताया? टाइटल है सर टायर रेस। टायर रेस। हाँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाय, मैं काजल, कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया। और मेरी मास्टर्स प्रैक्टिस जो है वो बेसिकली मैंने स्टोन में की, एज यू कैन सी। और मेरा जो काम है वो बेसिकली मैं नेचर को लेके करती हूँ, फ्यूज़न, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेकर। फ्यूजन। या ओके। सो बेसिकली इसमें मैंने नेचर जो मेरे को बहुत ज़्यादा मिसिंग लगा जब मैं दिल्ली से आई। So, And what's the title of this book? In Quest of the Last Breath. Okay. So, जब मैं दिल्ली आई तो सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़, एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश से। तो दिल्ली आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ट्री को मेरे को देखने को इतना नहीं मिल रहा था। तो मेरी प्रैक्टिस ने मास्टर्स की, मैंने ट्रीज़ भी की। मतलब वो रिस्ट्रिक्शन जो उनको फील हो रहा है, जो एडजस्ट वो अब कर रहे हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए मैंने ऐसा कुछ किया ताकि लोग इंस्पायर हो देख के, बाउंडेशंस जो ट्री आजकल फील कर रहे हैं वो। सो मेरा जो काम है वो आप देख सकते हो, ट्री की रूट्स है जो कि अपने सर्वाइवल को ऐसे खोज एंटेंगल हो चुका है, या उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। और सर ये मेरा एक खुद की भी फीलिंग है कि जैसे एज अ गर्ल मेरे को उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल पाती जितनी एक बॉयज़ को मिलती है। तो मैं the tree is also the personification of the human being also, like female form. Okay. द मदर नेचर। ग्रेट। कोई और काम भी है आपका? या प्लीज शो। दिस इज द सेम काइंड ऑफ थॉट? सर एक्चुअली में ये मेरी मास्टर्स प्रैक्टिस है, तो मेरी सीरीज़ जो थी मास्टर्स में वो इसी के ऊपर थी। सो आई काम मैनुअली, मैंने अपने सारे काम ऐसे मैनुअली किए हैं और बाउंडेशन ही दिखाने की कोशिश की है कि जैसे नेचर आज के टाइम पे बाउंड हो रहा है, अनलाइक अ वुमेन जो हम फील कर रहे हैं वैसा ही कुछ। ओके। तो मेरा थर्ड काम। एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस वन? सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। Sustenance of life. Yeah. Okay, let me show the work first. Yeah. और आपने स्टोन क्या यूज़ किया है इसमें? चुनार, रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन जो कि चुनार में मिलता है। और द थर्ड वन इज धौलपुर, येलो सैंडस्टोन। पजल ऑफ लाइफ। पजल ऑफ लाइफ। सो मैनी थिंग्स, मतलब हमारे पास इतना सारा कुछ करने को होता है माइंड में, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो वही मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैनी बॉक्सेस आर देयर। एक्चुअली में मेरे सारे काम में एक ब्लॉक होता है जो कि रिस्ट्रिक्शन डिपिक्ट करता है। सो मैंने वैसा ही कुछ करके किया है। और आगे भी आप इसी तरह के काम करना चाहेंगे और कुछ और? यस सर, मैं स्टोन, मेरा फेवरेट मीडियम स्टोन है सर। स्टोन। तो यस सर। एंड द थॉट प्रोसेस विल बी द सेम और यू विल चेंज? सर रिस्ट्रिक्शन रहेगी, जो मतलब मैं फील करती हूँ, मेरी फीलिंग्स वैसी ही रहेंगी, लेकिन हाँ कुछ नया होगा। ओके, एंड द मटेरियल विल बी स्टोन? या। थैंक यू सो मच। These are some of the still images from the exhibition, group photographs and the invitees, guests, सबके फोटोग्राफ्स आप देख पाते हैं और बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन हुआ था यहाँ पे।
Please support Artkeeper, subscribe and share with your loved ones. Thank you.
This is the opening day ceremony going on, and all the senior artists were there, and the younger artists, junior artists are also there, and lighting of the lamp ceremony is going on. This is Anandamay Banerjee, Asit Patnaik, Yusuf, सभी हैं यहाँ पे. सर आगे अजीत बोलो. थोड़ा पीछे हाँ एक मिनट. ऐसे ही थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं ये प्लान में पहले से किया था कि अगर हम गेट टुगेदर पूरे सारे सीनियर जूनियर पूरा हम गेट टुगेदर एक शो करें. तो मैं जैसे प्रमोद सर को मैं बोला, उसे भाई बोला, तो सभी लोग मुझे बहुत सारे कॉपरेट किए. इसमें जतिन सर, औसिफ भाई, प्रमोद सर, विपिन बिहारी माथा सर, ज्ञानेश मिश्रा सर, आनंदमय सर, सभी मुझे कॉपरेट किए ये शो के लिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आगे और अच्छा से करूं. ये मैं पूरा 8 महीना तक तैयारी कर रहा हूँ. एक सभी से कांटेक्ट करके अच्छा तरीक़ा से जूनियर मेल साहब को जैसे मैं प्रपोजल दिया, तो मुझे बोले गाना बहुत बड़ा अच्छा सोचा है तो काफ़ी 2 साल के बाद पेंडेमिक में तुम इतने बड़े कैसे तुम सोचे, तुम इतने सारे कैसे कर पाओगे. बोले सर बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, मैं सब कुछ कर दूँगा. A to Z जहाँ भी कुछ हो. राजेश भैया मुझे हमेशा कोऑपरेट किए साथ में, और दिन रात में काम किया हूँ. सभी का सपोर्ट, पार्टिसिपेट आर्टिस्ट बहुत सपोर्ट किए, साथ साथ इन्वाइट आर्टिस्ट मुझे बहुत कोऑपरेट किए. थैंक यू सो मच सबका. This should actually go to them. सर एक ही साथ उधर में रहेंगे. वीडियो ऐसे करके ले सर ओपन करके. हाँ एक साथ ऐसे और भी कोई है क्या? और हेलो सर, गुजरात सर, प्लीज़ कम. हेलो सर, चलो आ जाओ. थोड़ा सा ये बना के हो जाए. हाँ हाँ बड़ा जा रहा हो अभी बस बोला हो गया. नीचे लग गई ग्रुप बहुत बड़ा हो गया.
Invite many artists put together. It gives me a feeling 1982 our first group show, जब हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप शो किया था 1982 ललित कला एकेडमी, it was something like that. It was really something like that. पूरा काम कंप्लीट नहीं है, पूरा कुछ नहीं हुआ, एक शीशा टूट गया तो सडनली कोई चिल्ला पड़ा, oh it's a good luck. So let's start celebrating like this and all the best to all. Thank you. Good evening, everybody. My artist friend, and today is the right day to congratulate these two young artists. They have really worked from their heart. Equally guaranteed to all without regards. I can say that it is with the regards to all the artists and the medium launches, I can say, and I pray to God that it should continue more and more shows in their life. Thank you. मैं कान्हा के बारे में बोलूँगा। ये शो कान्हा से स्टार्ट होता है, फिर कान्हा से एंड नहीं होता है, आगे बहुत कुछ है। इसका जो फ़ोन आया मेरे पास पहली बार कि भाई मैं एक शो करना चाह रहा हूँ और आपको पार्टिसिपेट करना, हम लोग कुछ यंग आर्टिस्ट मिल के कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इनका मैं प्रोग्रेस देखते गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं 50 आर्टिस्ट लेके, कैसे तो मुझे लगा कि बड़ा टीम होगा उनके पास, मैं इतना ये ना, जैसे जैसे अंदर आके देखा सब कुछ, ये अकेले सब हैंडल कर रहा है। कल मैं अपना पेंटिंग किसी का भेज रहा था, बोला भाई आप आ जाओ एक बार, मैं आया, देखा ये स्कल्पचर भी ढो के ला रहा है बाहर से, किसी का पैकिंग खोल रहा है, किसी का पेंटिंग भी हैंग कर रहा है, खाना ला रहा है तो थाली भी लगा रहा है। तो ये क्या है, ये अकेले, ये तो वन मैन शो पूरा हैंडल किया। ये बहुत अच्छा लगा। तो आर्टिस्ट के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, कोई चीज़ को अगर हम करें तो बहुत लगन से करें, तभी उसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ। और इसका बैकबोन है, इनके पीछे जालियामिल सर, जतिन सर और आनंद सर, सब कुछ सीनियर आर्टिस्ट कोऑपरेट किए, लेकिन ये किसी को बिना पूछे ही बहुत काम कर लिया था। लेकिन चलो, बहुत अच्छा काम आप लोग के सामने है, तो इसके सारे श्रेय इसको जाता है, आगे और बढ़ा। Thanks for watching this video. Stay with ArtKeeper, support ArtKeeper, subscribe and share with your loved ones, and keep watching ArtKeeper. Thank you.